Welcome friends, welcome to Maths World GM Sir channel. Trigonometry, height and distances में आप लोग पिछले एक्सरसाइज 6.2 में एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सीखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हमारे आई लेवल से ग्राउंड लेवल पर किसी चीज़ को ऊपर से हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आई लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों पैरेलल होने की वजह से ये जो एंगल है इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। मतलब अगर ये एक्स वाई है और ये लाइन जो ग्राउंड लेवल है ए बी है तो ये जो एंगल है एक्स वाई, ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वाई एक्स बी। एंगल वाई एक्स बी इज इक्वल टू एंगल एक्स बी ए। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए दोनों इक्वल है। अगर ये कोई परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर है ग्राउंड लेवल के ऊपर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहा है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। कई बच्चे इसको यहाँ गलती से लेते हैं, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पे बनेगा और ये इसका इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये बात ध्यान में रखना है। पिछले क्लास वीडियो में 6.2 इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है एक हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स हैं, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, ड्राइंग द डायग्राम। सेकेंड स्टेप होगा उसका ड्राइंग द डायग्राम। तीसरा होगा रेशियो आइडेंटिफाई करना। Identifying the ratios, then substitution, simplification, और फाइनली हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। इन चीज़ों का हमको 6 स्टेप्स का ध्यान रखना होगा एक सम को सॉल्व करने के लिए। 6 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। तो 6.3 का फर्स्ट सम हमारे पास है 6.3 सम नंबर 1। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द रॉक 50√3 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान देना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन of a car on the ground is observed to be 30 degree. Find the distance of the car from the rock. तो सबसे पहले हम एक ग्राउंड लेवल बना लेंगे। मान ले कि ये रॉक ग्राउंड लेवल पे परपेंडिकुलर है
और रॉक के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रॉक, सो रॉक है उसका टॉप ये है, और टॉप जो है 50√3 मीटर हाई पे है। ये इसका हम लोग पैरेलल ले लेंगे, जो डिस्टेंस है इसको हम पैरेलल ले लेते हैं इसके। उस टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक कार है, टॉप से कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने वाला है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस प्रकार से, 30 डिग्री होगा, इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द रॉक, रॉक से कार का डिस्टेंस कितना है ये हम फाइंड करेंगे। सो रॉक को हम ए बी ले लेंगे और सी कार को ले लेंगे। बी सी जो है कार का और रॉक के बीच का डिस्टेंस को हम x मीटर्स ले लेंगे। लेट ए बी be the rock perpendicular to the ground, C is the car x meter away from the rock on the ground, BC is the distance between the rock and the car. So the height of the rock is 50√3 meter. The ratio of the height and the distance, height ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग पहले ले लेंगे। ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लेट AX is parallel to BC, angle XAC is equal to angle ACB equal to 30 degree. Alternate interior angles are equal. The ratio is, this is 30 degree. The ratio is opposite side, angle का opposite side और adjacent side होगा tan theta. Now this implies tan 30 degree, opposite side is 50√3 by adjacent side is x. Tan 30 degree is 1/√3 which is 50√3 by x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, x इक्वल टू 50√3 इंटू √3, x इक्वल टू 50 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 50 इंटू 3 150 मीटर हो जाएगा। सो x इक्वल टू 150 मीटर। फाइनली हमने देखा, पहले क्वेश्चन रीड किया, फिर डायग्राम बनाया, फिर इसके जो रिलेटेड हमें लेना था उसको हमने लिखा है गिवन के हिसाब से, फिर हमने रेशियो आइडेंटिफाई किया, सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद कैलकुलेशन किया। नाउ फाइनली कंक्लूजन हमको देना है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक एंड द कार is 150 मीटर। That's it in this problem. यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6.2 एक्सरसाइज को ध्यान से देख लें। इसके पहले 6.2 में हमने 8 सम सॉल्व किए हैं, उसको ध्यान से देखें।
स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और इसके जैसे बहुत सारे सम्स जो आप लोग आराम से करके देख सकते हैं। अगले सम में हमारे पास है दी horizontal distance between the two buildings is 70 meter. The angle of depression of the top of the first building, ध्यान देना है, first building when seen from the top of the second building is 45 degree. If the height of the first building is 120 meter, find the height of the if the height of the second building is given. If the height of the second building is 120 meter, then find the height of the first building. So क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस होगा, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग हम ले लेंगे, फर्स्ट बिल्डिंग छोटा है और सेकंड बिल्डिंग बड़ा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग के टॉप से फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं हम लोग, इसका मतलब सेकंड बिल्डिंग बड़ा है। सो ये सेकंड बिल्डिंग है और ये फर्स्ट बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग को हम ए बी ऐसा ले लेंगे, सेकंड बिल्डिंग को सी डी ले सकते हैं। दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस 70 मीटर दिया हुआ, 70 मीटर, एंड दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका हम पैरेलल लेवल बना लेंगे और सेकेंड बिल्डिंग के टॉप से फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके पैरेलल लेवल बनाना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 120, ये जो पूरा हाइट है सेकेंड बिल्डिंग का ये 120 है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, हमको हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग फाइंड करना है। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट को हम h ले लेंगे और इसके सामने ये जो है वो भी सेम ही होगा h, और इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको हम x ले सकते हैं। तो गिवन में हमको लिखना होगा लेट ए बी इज द फर्स्ट बिल्डिंग of height h meter and CD is the second building of height 120 meter. Distance between the buildings BD is equal to 70 meter. Angle of depression from top of second building to the top of first building is 45 degree. यहाँ पे जो है एंगल एक्स सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग ले लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री होगा। पहला एक ट्रायंगल लेंगे हम, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, पैरेलल है। AE पैरेलल टू BD एंड ऑल्सो
AE equal to BD because ABDE is parallelogram. So in triangle, अभी ये दोनों सेम हो जाने की वजह से एक राइट ट्रायंगल हमारे पास होगा, ट्रायंगल ACE में रेशियो जो है अपोजिट बाई एडजेसेंट होगा। ये अपोजिट साइड है 45 डिग्री के और 70 जो एडजेसेंट साइड है वो tan थीटा होगा। सो एंगल 45 डिग्री है, tan 45 इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट x बाई 70। tan 45 का वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू x बाई 70, देयरफॉर x इक्वल टू 70 मीटर हमें फाइंड हो गया। x प्लस h इक्वल टू 120 है गिवन, 120 मीटर हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। h इक्वल टू x का वैल्यू है 70 प्लस h इक्वल टू 120, h इक्वल टू 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इज 50 मीटर हमें मिल गया। फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इज 70 मीटर, 50 meter. So that's it in this problem. If you have not subscribed to this channel, please subscribe the channel. Thank you friends. Thank you for watching this video.